आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने फोटो देख रहे होंगे और आप लोग फोटो देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग ममता बनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देखने वाले हैं। और वर्तमान में आप देखेंगे ये पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। एक बार पहले आप लोग पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है, बांग्लादेश से, यानी कि 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें विधानसभा सीटों की, तो आप देखेंगे कि 294 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल फैला हुआ है। ममता बनर्जी का पूरा नाम है ममता बनर्जी। इन्हें दीदी के नाम से भी लोग जानते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 में हुआ था। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ये धर्म से आप देखते हैं कि हिंदू हैं और ब्राह्मण जाति से आती हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और हमारे देश में आप देखते हैं जब भी किसी पॉलिटिशियन की बात होती है तो उसका जाति और उसका धर्म पहले देखा जाता है। तो ममता बनर्जी हिंदू हैं और ब्राह्मण जाति से आती हैं। इनके पिता का नाम प्रोमेलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री देवी। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देशबंधु शिशु शिक्षालय कोलकाता से की थी। और इनके अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने बीए तक की पढ़ाई जोग माया देवी कॉलेज कोलकाता से की। 1977 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद उन्होंने 1982 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत जोगेश चंद चौधरी कॉलेज ऑफ लॉ से एलएलबी की पढ़ाई की हुई है। कानून भी जानती हैं, बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है। और इनके काम की बात करें तो भारतीय राजनेता हैं, ये आप सभी जानते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी रही है 1970 से 1997 तक। उसके बाद इन्होंने तृणमूल बनाई थी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1997 में, उससे जुड़ी हुई हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। अब बात आती है इनकी राजनीतिक यात्रा की, राजनीतिक सफर की। तो ममता बनर्जी वर्ष 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनती हैं। ममता ने 1996 से लेकर 1980 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की महासचिव के रूप में काम किया। 1984 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल के जादवपुर संसदीय क्षेत्र से अनुभवी कम्युनिस्ट राजनेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर राज्य की सबसे कम उम्र की सांसद बनी थी। और अगर आप लोगों को लोकसभा का चुनाव लड़ना है ना, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। और लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? चाहे आपकी विधानसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति के हो, ये करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 324 को अगर आप पढ़ेंगे ना तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस महासचिव के रूप में भी काम किया है। और फिर आप देखेंगे वर्ष 1989 में सत्ता विरोधी लहर के कारण ममता बनर्जी अपनी सीट से लोकसभा चुनाव हार गईं। 1991 के आम चुनाव में ममता फिर से पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद चुनी गई। फिर वह लगातार 1996, 1998, 1999, 2004 और 2009 तक एक ही सीट से चुनाव जीतती रहीं। 1991 में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन विकास, युवा खेल और महिला बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में चुना गया था, राज्य मंत्री बनाया गया था। और आप देखिए ममता बनर्जी 1997 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर और ठीक उसी वर्ष अपनी खुद की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। 1999 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप लोग एनडीए के नाम से जानते हैं, एनडीए सरकार में उन्हें रेल मंत्रालय का पद दिया गया था, क्योंकि आप देखिए इन्होंने उनसे गठबंधन किया था। 2001 में उन्होंने एनडीए के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया और तत्कालीन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया।
जनवरी 2004 में उन्होंने फिर से एनडीए सरकार को ज्वाइन किया और एनडीए सरकार के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कोयला और खान मंत्री बनाया गया था। और आप देखिए ममता बनर्जी 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री भी बनी। ममता बनर्जी मई 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेल मंत्री से इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2016 में ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी सीट नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी और भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से 1736 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, कि अपनी सीट भली हार गई थी। लेकिन आप देखिए तृणमूल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था और 5 मई 2021 को उन्होंने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग विधानसभा के सदस्य भी नहीं है ना, तब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। और 2021 में भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रिकॉर्ड से आप देखिए 58,832 वोट से जीती थी। एक सीट से हार गई थी, फिर अगले कुछ समय के बाद इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब आप देखिए इनकी आगे की राजनीतिक यात्रा किस तरह से रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, जैसे उपलब्धि, माँ माटी मानुस, जनतार दरबारे, मानविक, मातृभूमि, अनुभूति, तृणमूल, जनमायनी, अशुभो संकेत, जागो बंगला, गणतंत्र लज्जा, एंडोला नैर कथा। और अंग्रेजी में इनकी किताबें हैं कुछ। ये आप देखिए ममता बनर्जी द्वारा किताबें इस्माइल मुस्कान, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। और आप देखिए स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, अस्तित्व का संघर्ष। और डार्क हॉरिजॉन, गहरा क्षितिज। अब आप देखिए ममता बनर्जी को कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं। 2012 में इन्हें टाइम पत्रिका ने उनका दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उल्लेख किया था। ब्लूमबर्ग मार्केट्स पत्रिका ने उन्हें सितंबर 2012 में वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में चिन्हित किया था। अब आप देखें इनसे विवाद जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात रहती है कि जब आप लोग इस तरह के किसी पद पर होते हैं तो विवाद भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि लोग आपको पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। वर्ष 1998 में ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के सांसद डोगरा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़कर लोकसभा से बाहर निकाला था, जिसके चलते उन्हें वहां बैठे लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। और ममता बनर्जी ने भारत में बढ़ते हुए अपराध के ऊपर एक टिप्पणी की थी, और जिसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। और दरअसल ममता बनर्जी ने 2012 में लड़के और लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहले जब लड़के व लड़कियां एक साथ हाथ पकड़कर घूमते हुए मिलते थे तो उस समय उनके माता पिता उन्हें फटकार लगाई जाती थी, किंतु अब सब कुछ खुलेआम होने लगा है। वर्ष 2016 में आप देखिए कुछ मुसलमानों ने मुहर्रम के दौरान दुर्गा पूजा प्रथा पर आपत्ति जताते हुए ममता सरकार से दुर्गा पूजा प्रथा बंद करने की अपील की थी, जिसके पश्चात ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके इस फैसले को बदल दिया था। जनवरी 2017 में बंगाली पाठ्य पुस्तकों में इंद्रधनुष शब्द को राम धनु से बदल दिया गया था, जिसका अर्थ है राम का धनुष, और शब्द रोंग धनु के लिए जो पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा परिषद द्वारा रंगों का धनुष में अनुवाद करता है। पश्चिम बंगाल की आबादी के एक वर्ग ने इसे अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण के एक और प्रयास के रूप में देखा, क्योंकि राम हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक का नाम है और बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी की बात होती रहती है, और जिसमें आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिषेक बनर्जी की बात होती है, जो इनके भतीजे हैं। और 2019 में पश्चिम बंगाल की वीआईपी सीट डायमंड हार्बर से दूसरी बार ये लोकसभा सदस्य हैं ममता बनर्जी के भतीजे, कौन, अभिषेक बनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है ममता बनर्जी की, और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।